जी बताइए। जी सर जी, ये हमने पूरी। हाँ बताइए। आप बताते जाइए ना, आप जी सर। बताते जाइए। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 1973 जी। धारा 32 के तहत दिनांक 18/11/22 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जांच आदेश जारी किया गया है। मिस्टर एम एल पड़ावे को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बताइएगा, ये मनोज गुप्ता कब तक सेक्रेटरी रहे? चुनाव किस तारीख को डिक्लेयर हुआ? अनडिस्प्यूटेड चुनाव जो है। अनडिस्प्यूटेड चुनाव नहीं, मेरा पहला सवाल क्या था? मनोज गुप्ता कब तक सेक्रेटरी रहे और डेट बताइए। जी ये तो पिटिशनर के वकील है ना, इसको बंद मत करिए, म्यूट कर दीजिए। बताइए। कुबेर साहब यही तैयारी करेंगे क्या पूरी? नहीं सर। आपसे डेट पूछी एक छोटी सी, क्योंकि ऑर्डर शीट में लिखी है 28/1 को कि मनोज गुप्ता कब सेक्रेटरी रहे, कब तक। आपसे डेट पूछ रहे हैं। जी सर। इस तरीके से आप टाइम वेस्ट करेंगे तो वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। सर मनोज गुप्ता सेक्रेटरी, किस तारीख तक रहे? वो सेक्रेटरी मतलब बने जरूर है, लेकिन वो अवैधानिक रूप से बने हुए हैं। अरे अभी की बात नहीं हो रही, जब चुनाव हुआ हाँ। तब मनोज गुप्ता ने अपने आप को एक्टिंग सेक्रेटरी बताया, यही यही है ना इशू? नहीं नहीं सर, ये इशू नहीं, एक्चुअल में गलत बता दिया। इशू इतना सा है, एक्टिंग सीक्रेट इनका ये कहना है कि जब पिटीशन लगाई थी दिस ऑनरेबल कोर्ट में, वो एक्टिंग सेक्रेटरी की हैसियत से लगाई है, जबकि ये एक्टिंग सेक्रेटरी नहीं थे। ये इशू है सर। किसने पिटीशन लगाई? मनोज गुप्ता ने जो पिटीशन लगाई थी, जिसमें डायरेक्शन हुआ, डिस्पोज ऑफ हो गई है। उसका नंबर क्या है? सर वो पिटीशन में सर एक मिनट बता डब्ल्यूपी नंबर? दें। डब्ल्यूपी नंबर है सर 25/484/23। हाँ। इस पिटीशन की तारीख को वो एक्टिंग सेक्रेटरी थे कि नहीं थे? ये क्वेश्चन किया गया था आपने। सर एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद नहीं है पंजीकृत विधान में, वो गलत तरीके से अपने आप को शो कर रहा है एक्टिंग सेक्रेटरी में। अब उस पिटीशन में क्या हुआ? वो पिटीशन सर डिस्पोज ऑफ हो गई। उस पिटीशन में ये प्रेयर की थी मनोज गुप्ता ने कि रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी की है और रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी करके दोनों कमेटियों को अवैध माना है और दोनों कमेटी को इलीगल घोषित कर दिया है। इसलिए उसमें इस मांग ये की गई थी कि सरकार को डायरेक्शन दिए जाए कि जब दोनों कमेटी अवैध हो गई हैं तो इसमें प्रशासक नियुक्त किया जाए और प्रशासक इसमें कार्रवाई करे। Who is representing Manoj Gupta? Respondent number 8. आप आई You are representing? आई एम मनोज। इधर आइए ना, आप इधर क्यों खड़े, पिटीशनर की तरफ क्यों खड़े हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली में ये इनके पूरा ये रखा है आप जगह। इधर खड़े हुए हैं। तो उस पिटीशन में जब उनका ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रार साहब कि एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद ही नहीं होता, तो आपकी वो पिटीशन ही जो है मिसरिप्रेजेंट करके फाइल की? नहीं, वो उसका मैं रीजन बता दे रहा हाँ हूँ। बताइए। वो रीजन क्या है, मैंने अब एक्सप्लेनेशन दिया मेरा आईए के साथ, देखें सर। जी। आईए नंबर 996 है, 4/2/2025 को पेश की है। 996? 1969 1969 इसमें 4/2/2025 को फाइल किया है। इसमें तो नहीं लगी है सर एक्सप्लेनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 8 सर। हाँ ठीक है। इसमें सर एक्चुअल फैक्ट क्या है, ये जो रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि 2020 का चुनाव कोई विवादित नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, उस चुनाव में जो विवादित चुनाव नहीं है उसमें मनोज, चुनाव में सेक्रेटरी कौन बना था? उसमें सारिता गुप्ता सेक्रेटरी थी और मनोज गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। जी। जो डिस्प्यूटेड नहीं है। जी। उसके बाद क्या होता है सर, एज ए जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की कैपेसिटी में मनोज गुप्ता ने इसकी शिकायतें की पुलिस को की, इस पर बाद में उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। और प्रेसिडेंट कौन बना था? प्रेसिडेंट थे मिस्टर एन.के. त्रिपाठी और सारिका गुप्ता सेक्रेटरी और मनोज गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये कोई डिस्प्यूटेड नहीं।
जी इसके बाद क्या होता है सर, जब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी की कैपेसिटी से, तो मनोज गुप्ता ने एक लेटर लिखा 26 मार्च 2022 को रजिस्ट्रार को करके जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का। कहाँ है वो लेटर? सर लेटर नेक्स्ट R1 सब देखें, हाँ। ये इसी एक्सप्लेनेशन के साथ लगा है। जी 26 मार्च 22 को जी ये रजिस्ट्रार कार्यालय की पावती रिसीव RTI में निकाला है हमने 5/11/2022 को जी इनको सर्व हुआ, जिसमें हमने ये कहा कि 11 अप्रैल को आमंत्रण रेस्तरां में हम 4 बजे की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, जी ये सूचना थी। जी। क्या जॉइंट सेक्रेटरी को पावर है जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने के लिए? एज पर लॉ है इसको आप पावर। बताइए ना, वही तो बायलॉ दिखाइए तो। बायोलॉजी में सेक्रेटरी को है सर power। हाँ, वही इसीलिए तो पूछ रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी को अधिकार है क्या जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का? और जब ज्वाइंट एज पर लॉ ज्वाइंट सेक्रेटरी की बायलॉज में दिखा दीजिए ना, लिखा हुआ है, इसमें बहस का काम होता है। शो मी इन दी बायलॉज दैट द जॉइंट सेक्रेटरी हैज अथॉरिटी टू कॉल फॉर जनरल बॉडी मीटिंग। और थूक मत लगाइए, यहाँ पर स्पंज रखा हुआ है, उसका प्रयोग करिए, नहीं तो आई विल सेंड यू आउट ऑफ द कोर्ट। सर बायलॉज की कॉपी इसमें पेश तो नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बायलॉज की कॉपी पेश नहीं इसमें, पर इसमें सिर्फ उसमें रीजन दिया। इसमें से उसमें से नहीं होता। हाँ। बायलॉज की कॉपी से बताइए कि जॉइंट सेक्रेटरी को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का अधिकार है। सर नियम 10 इसमें हमने लिखा है 10 के तहत। 10 क्या है, पढ़िएगा सर नियम 10 पढ़ के बताइए। एट प्रेजेंट सर कॉपी सर हमारी पोजीशन है शुगर। आपके पास है क्या? सब देख देखिए, जी सर। 10 पढ़िएगा प्लीज। दस यदि कम से कम कुल सदस्यों की संख्या का के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने के लिए आवेदन करें तो उसके दर्शाए विषयों पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी। विशेष संकल्प पारित होने जाने के पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयन का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिवस के भीतर भेजा जाएगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने के अधिकार होगा। इसमें ये कहीं नहीं है कि जॉइंट सेक्रेटरी बैठक पहली चीज। और दूसरी चीज, 2/3 सदस्यों का रिजोल्यूशन का जनरल बॉडी दस्तखत है सर, मैंने ही लगाया इसके नीचे। पढ़िए, नीचे पढ़िएगा, पेज 8 पे पढ़िएगा। वो दस्तखत उपस्थिति के हैं, वो रिजोल्यूशन बैठक जनरल बॉडी की बैठक बुलाने के नहीं है। 11 अप्रैल को जो मीटिंग हुई उसके मिनट, उसके मिनट्स के दस्तखत हैं। ये उसके मिनट से। बैठक बुलाने के लिए 10 ये कहता है कि 2/3 जनरल बॉडी के सदस्य जो हैं वो नोटिस देके जनरल बॉडी की बैठक बुला सकते हैं। और वेयर आर दोस सिग्नेचर्स? आपके द्वारा बुलाई गई बैठक ही इलीगल हो गई। जी। उसके परिप्रेक्ष्य में की गई सारी कार्रवाई इलीगल। नहीं तो हमने जो पिटीशन लगाई, हमने को ये थोड़ी कहा दिया कि हमको इलीगल घोषित कर दिया जाए। हमारी सिर्फ पिटीशन इतनी थी कि हमारी कमेटी को अवैध घोषित किया गया है और पूर्वी कमेटी को अवैध घोषित किया गया है, इसलिए सरकार को डायरेक्शन दिया जाए कि प्रशासन ने किया। अपने लिए कुछ नहीं मांगा हमने। अरे लेकिन जब आप एक्टिंग सेक्रेटरी को कोई पद ही नहीं है, then how can you file a petition representing yourself to be acting secretary? एक्टिंग सीट की इसलिए किया कि तो जनरल सर अब ये मीटिंग गलत हो सकती है, जो जिसको आप मैं जो मिनट्स पेश कर रहा हूँ 11/4 की मीटिंग की, उसमें हमें एक्टिंग सेक्रेटरी बहुमत से हमें एक्टिंग सेक्रेटरी चुना गया। अगर आपके बहुमत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये नाम आ रहा है जिला वुशु सुंग जबलपुर और ये सब, और उनको ये नहीं मालूम कि एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद ही नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोगों होने का मतलब क्या हुआ? आप पढ़िए, 1 2 3 4 नाम पढ़िए।
डॉक्टर जितेंद्र जानदार, नंबर 2 इंद्रदेव शर्मा, नंबर 3 मनोज पाटीदार, नंबर 4 पीयूष गुप्ता। अगर उनको कानून से कोई वास्ता नहीं है तो क्या किया जा सकता है? हाउ कैन दे पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग मनोज गुप्ता टू फाइल द पिटीशन representing himself to the acting secretary when the registrar says that there is no provision of acting secretary? आप दिखाइएगा उसमें बायलॉज में कहीं प्रावधान है क्या कि सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव जो है सेक्रेटरी का काम करेगा? नहीं, वो तो है बायलॉज। नहीं, वो भी नहीं है सर, संयुक्त सचिव के अधिकार नहीं है। अमेंडेड बायलॉज में देख लीजिए आप, सचिव के अधिकार के बाद कोषाध्यक्ष के अधिकार है, बैंक खाता है, उसके अधिकारी नहीं है। अमेंडेड 20/1/2009 में जो संशोधन कराया है उसमें संयुक्त सचिव के कोई अधिकार नहीं है इस तरह के, चलिए, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य कराया। तो कैसे हो गया ये सब कार्रवाई? सारी कार्रवाई इलीगल है। आप एक से रुक जाइए, अब आप बैठ जाइए। के बाद नया चुनाव कब कराया आपने? प्रशासक नियुक्ति मतलब जांच के बाद में हाँ। उसमें संस्था में अनियमितता पाई गई, हाँ, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जबलपुर ने रजिस्ट्रार को प्रस्ताव भेजा कि इसमें 33 के तहत प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है। हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया, भोपाल रजिस्ट्रार ने। शासन ने उसमें पहले इनको नोटिस दिया 33/8 में कि कौन प्रशासक नियुक्त किया जाए, उसका समाधानजनक उत्तर इनको नहीं प्राप्त हुआ शासन को। उसके बाद उन्होंने धारा 33 के तहत प्रशासक नियुक्त कर दिया कलेक्टर जबलपुर द्वारा नॉमिनेट एसडीएम को। अच्छा, प्रशासक किस तारीख को हुआ अपॉइंट? जी सर। उन्नीस 9/24 को सब प्रशासक नियुक्त हो गया था। 19/9/24 को। फिर उन्होंने चुनाव कब कराया? चुनाव इनने कराए हैं 12 जनवरी को। आपने ऑर्डर किया था कि 30 दिन के अंदर चुनाव कराएं, तो प्रशासक ने किया है। किस तारीख को चुनाव हुए? तेईस जनवरी को। 23/1/25 को सर चुनाव करा दिए इन्होंने। 23/1/25 को। किस मतदाता सूची के ऊपर से? सर एसडीएम ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से मांगा था कि कौन सी हाँ, वही तो पूछे, कौन सी मतदाता सूची के ऊपर से चुनाव कराए गए? इसमें सर जो अनडिस्प्यूटेड जानकारी कार्यालय में प्राप्त हुई थी। नहीं नहीं, ये सब मत बताइए आप। जी सर। अभी बताइए किस तारीख की, एज ऑन विच डेट मेंबरशिप वाज टेकन टू बी द वैलिड मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन? जी सर। सर संस्था की बैठक 28/12/2020 को जो हुई थी, हाँ उसके साथ जो लिस्ट इन्होंने भेजी थी, हाँ, उसको एसडीएम को भेजा गया कि अनडिस्प्यूटेड है। 28/12/20। हाँ, 28/12/20 की हुई थी जो कार्य, उसके ऊपर से आपने चुनाव कराया? हाँ, इसके आधार पर एसडीएम को लिस्ट भेजी, उसके आधार पर उन्होंने चुनाव कराया। ठीक। यस मिस्टर मिश्रा, इनको अनम्यूट करिए, इसको अनम्यूट करिए। माइलट 28/12/20 के चुनाव में ठीक। जिसको ये वैलिड मान रहे हैं माइलट, वो उस चुनाव की जो पीरियड थी वो 28/12/2020 से 28/12/2024 तक थी। ठीक है जी। ये इस बीच में इनको एनेक्जर P8 के द्वारा इनकी जो एक्टिविटीज थी मनोज गुप्ता की, उस एक्टिविटीज के चलते माइलट इसमें एक बार संस्था के ही किसी नाबालिग लड़की के साथ इनका एक केस आया था, जिस केस की वजह से और कई घपले थे। इसकी वजह से वुसु एसोसिएशन ने इनको वहां के अध्यक्ष ने और सेक्रेटरी ने निकाल दिया। एज पर एनेक्जर P8 माइलट पेज नंबर 48 उनके खिलाफ कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और एक नाबालिग लड़की जो कि खेलती है उसी में, उनको एलिगेशंस लगे थे, बाद में एक्विटल हो गए, हॉस्टाइल वगैरह करा दिए जी। फिर इसके बाद माइलट
इनको इनको हटा दिया गया और हटाने के बाद एक नई सूची पेश की। जी वो नई सूची महिला ऑलरेडी इनकी आईए में नहीं आईए इशू ये है कि भले ही एक अनऑथराइज्ड आदमी ने पिटीशन लगाई एंड उसमें कुछ डायरेक्शंस हुए, बट रजिस्ट्रार सबमिट्स दैट in terms of those directions an inquiry was conducted and irregularities were noticed in the functioning of the elected body, the body which was elected on 28/12/2020. Thereafter they got an administrator appointed on 19/9/24. Now have you challenged the report of the inquiry committee pointing out towards the irregularities committed by the previous body? My lord, I am already challenged this. है वो मैंने चैलेंज की है, पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है माय लॉर्ड। वो कहाँ पेंडिंग है? वो माय लॉर्ड के यहाँ ही पेंडिंग, दैट इज पिटीशन माय लॉर्ड, मैंने मेंशन किया है माय लॉर्ड। नंबर बता दीजिए। 12/187/2023 वो पेंडिंग है? आई एम सॉरी माय लॉर्ड, पेंडिंग है, है पेंडिंग है माय लॉर्ड वो। और ये भी पेंडिंग है 25/484, ये तो डिस्पोज ऑफ हो गई। वो डिस्पोज ऑफ हो गई, ये वाली पेंडिंग है। और इसमें सर इनने 25 कमेटी को चैलेंज नहीं किया है, इनने जो प्रशासक नियुक्त किया गया था उस आदेश को चैलेंज किया, नहीं, उसको लिंक करने के आपने आर्डर सवाल क्या पूछा? आप दोनों ही सही जवाब नहीं देते। जी। सवाल ये पूछा कि जो रिपोर्ट थी कि अनियमितताएं हुई, उस रिपोर्ट को चुनौती दी गई कि नहीं दी? नहीं, कहीं नहीं दी आज तक किसी वही तो पूछ रहे हैं। ना हमने किया ना उनने किया, दोनों ने किया। माय लॉर्ड, ये जितनी भी अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी उस पिटीशन में यही बात रखी है कि हमें एक भी लेटर नहीं मिला, क्योंकि जो एड्रेस है मनोज गुप्ता का एड्रेस। 28/12/24 को आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो ये पिटीशन तो इनकम्प्लीट हो गई। अब उसके बाद में वकील साहब, उसके बाद में नए इलेक्शन होने, नए इलेक्शन हो गए। नाउ यू हैव अ राइट टू चैलेंज न्यू इलेक्शंस इन एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। माय लॉर्ड, काइंडली सी द एनेक्जर P12 माय लॉर्ड, जिसको मैंने चैलेंज किया, वो इसी रिट पिटीशन के आधार पे, ये डायरेक्शन के आधार पे माय लॉर्ड इन्होंने चुनाव कराया। हाँ ठीक है ना, अब चुनाव हो गए, अब इस चुनाव में अगर कोई गलती है तो आप उसको चैलेंज करिए चुनाव को। माय लॉर्ड, मेरा बस इतना सा कहना है कि जो इन्होंने पहली रिट लगाई थी एनेक्जर P2, उस पे जो ऑर्डर हुए तो मैंने रिव्यू पिटीशन लगाया, दैट इज पेज नंबर 27। तो रिव्यू पिटीशन अलाउ हो गई क्या? पेंडिंग है सर। रिव्यू पिटीशन में इनके खिलाफ FIR करने का आदेश हो गया और वो ऑर्डर स्टे हो गया। वो अलग चीज है। अभी इशू ये है कि अगर नया चुनाव हो चुका है, आपका कार्यकाल ऑलरेडी समाप्त हो गया था 28/12/24 को, उसके बाद अगर इस चुनाव को आपको कोई चैलेंज करना है तो यू चैलेंज इट बिफोर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मैं बिल्कुल चैलेंज करूंगा, और क्योंकि जिस रिट पे ये ऑर्डर ले गए हैं माय लॉर्ड, मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि वो उस पावर को हैंडल नहीं करते थे उस पर्टिकुलर टाइम में, और उसी रिट पे ये ऑर्डर लेके गए, और रजिस्ट्रार साहब को भी पूरा मालूम था श्री कुबेर, कि ये इंचार्ज रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज इज प्रेजेंट इन पर्सन, parties are heard. Shri Vidya Shankar Mishra commits that he has filed another WP 12187 of 2023 challenging the order of appointment of administrator under section 33 of the Firms and Societies Act 1973. Full stop. He admits that on 28/12/2020 a body was elected in which petitioner was nominated as secretary and one Mr. N.K. Tripathi as president. Full stop. Manoj Gupta was joint secretary. Full stop. The duration of the election was 4 years and that has come to an end on 28/12/2024. Full stop. It is also an admitted fact now that Manoj Gupta, who was joint secretary, had no business to represent himself to be acting secretary as submitted by Shri Kuber, in as much as there is no designation by name of acting secretary in the bylaws of the society. Full stop. Thus, it is accepted that Manoj Gupta filed WP number 25484/23 misrepresenting himself to be acting secretary. Full stop. Next well. It is also an admitted fact and which could not be disputed from the records that Manoj Gupta was a joint secretary. As per clause 10 within bracket C of the bylaws,
general body meeting can be called only by giving notice signed by 2/3 of the members of the general body. Full stop. No such notice is available on record to show that the general body meeting was called in consonance with the provisions contained in clause 10C of the bylaws. Full stop. Therefore, even calling of that general body meeting cannot be said to be legal and appropriate. Next. However, now the issue in narrow compass is that admittedly tenure of the previous elected body, which was elected on 28/12/2020, came to an end on 28/12/2024. Full stop. Thereafter, elections were required to be held and have been actually conducted on 23/1/2025 as per the election program, and new body has been elected. Full stop. Next paragraph. Shri Kuber submits that elections have been conducted by the HDM, who was acting as an election officer nominated by the collector, Jabalpur, on the basis of the voter list on which was used for elections on 28/12/2020. Full stop. Thus, it is pointed out by Shri Kuber that elections have been undertaken on 23/1/2025 on the basis of undisputed list of members, and therefore, if petitioner has any grievance with the elections which were conducted on 23/1/2025, then he has a remedy of filing of challenging the elections in appropriate proceedings, and therefore, for the present, nothing survives for adjudication as far as the present petition is concerned. Therefore, reserving a liberty in favor of the petitioner to challenge the elections conducted on 23/1/2025 in accordance with law, petition is disposed of.